हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर मोस्टली बच्चों को दिक्कत देता है और कुछ बच्चे इसे छोड़ देते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा टफ लगता है उन लोगों को, है ना। तो मैं बता दूं मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आप जब इस वीडियो का एंड होगा ये चीज आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। सबसे पहले हम मीन जानते हैं कि सर ये मीन क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब आपको मालूम है, हम लोग जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो भाई ये बनाने वाला इंसान ही है। जब हम अकाउंटिंग मैनुअली कर रहे हैं तो ये बनाने वाला तो इंसान ही है और ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि भाई इंसान से गलती ना हो सकती है, गलती हो सकती है, बेटा इंसान है वो भी। तो उन गलतियों को कैसे सही किया जाए उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है ना। तो जो भी आपकी गलती होगी वो दो तरीके से हो सकती है। एक गलती होती है जो आपसे टू साइडेड हो गई है, यानी दो तरफ। जब एरर हमारा टू साइडेड एरर्स है वो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो एक जगह, जब दो जगह आपने गलती करी है, दो साइड इफेक्ट है, तो वो आपस में अपने आप मैच कर लेगा। एरर है, टू साइडेड एरर है, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड होता है आपका वन साइड एरर। वन साइडेड एरर्स में क्या होता है सर, वन साइड एरर्स में हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करता, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा एरर ऐसा है जो टू साइड एरर है और कौन सा एरर ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता, वो टू साइड एरर्स होते हैं। जो इफेक्ट करता है वो वन साइड एरर्स होते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से एरर हो सकते हैं, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ओमिशन टू पास एन एंट्री, ये सारे हमारे टू साइड एरर्स होते हैं, है ना। तो बड़े ही ध्यान से मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूं जो हमारे टू साइडेड एरर्स होते हैं। उन टू साइडेड एरर्स को आप लोग कैसे सही कर सकते हो उसके बारे में ध्यान रखना। 4 पॉइंट बताऊंगा, चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं और आप एंट्री रेक्टिफाई कर लोगे। सबसे पहली बात, अगर हमारा कोई अकाउंट डेबिट साइड में ज्यादा हो गया है, यानी कि हमने गलती से किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा कर दिया है, तो हम उसी अकाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए कहां शो करेंगे, क्रेडिट में। अभी सिर्फ समझते जाना, नोट करते जाना, जब मैं एंट्री कराऊंगा समझाऊंगा आपको तो ये बात आपको वहां समझ में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमने किसी का डेबिट बैलेंस कम कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, तो उस अकाउंट को अगेन हम कहां पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड में, रेक्टिफाई करने के लिए। 2 पॉइंट मैंने बताया। पहला, अगर किसी अकाउंट का डेबिट साइड हमने ज्यादा कर दिया है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उस अकाउंट को हम कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड में। और किसी का डेबिट बैलेंस हमने शॉर्ट कर दिया है, कम कर दिया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए कहां डालेंगे, अगेन डेबिट में। थर्ड पॉइंट, अगर किसी का क्रेडिट साइड का बैलेंस आपने ज्यादा कर दिया है तो हम उसे कहां डालेंगे रेक्टिफाई करने के लिए, डेबिट साइड में। और अगर आपने किसी का क्रेडिट साइड का बैलेंस कम कर दिया है तो हम कहां शो करेंगे, अगेन क्रेडिट साइड में। ये 4 रूल, ये 4 पॉइंट आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। सर, अगर हमने किसी अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा कर दिया है तो हम उसे क्रेडिट साइड डालेंगे। किसी साइड का डेबिट कम कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, तो हम उसे डेबिट साइड डालेंगे अगेन। क्रेडिट साइड को ज्यादा कर दिया है तो हम उसे डेबिट साइड डालेंगे और क्रेडिट साइड को कम कर दिया है तो हम उसे क्रेडिट साइड ही डालेंगे। ये रूल याद रखना है आपको। अब मैं आपके साथ कुछ एंट्री शेयर करता हूं। मशीनरी परचेज
for 5,000 has been debited to purchase account। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि सर मशीन परचेज करी थी 5,000, क्या एंट्री होती है सर? मशीन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है। यस सर। और एंट्री कर क्या दी? हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी कि हमने मशीन की जगह क्या डेबिट कर दिया? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। जी सर, टू कैश अकाउंट। मुझे आप लोग ये बताइए गलती कहां करी है और क्या हुआ है? सर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना था और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया, यानी कि मशीन अकाउंट का डेबिट साइड कम हो गया और परचेज अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा हो गया। रूल बताओ क्या है? रूल बताओ क्या है? सर रूल ये है कि जो डेबिट साइड अगर किसी का कम है तो उसे डेबिट में ही शो करेंगे और डेबिट साइड किसी का ज्यादा है तो उसे क्रेडिट में शो करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं मशीन का डेबिट साइड कम हुआ तो मशीन को डेबिट ही करेंगे। जी हाँ सर। और परचेज अकाउंट का डेबिट ज्यादा हो गया तो परचेज को हम कहां डालेंगे? क्रेडिट साइड में डालेंगे। जी हाँ सर। अमाउंट कितना था? 5,000। ये जो मैंने एंट्री पास करी है इसको मैं कहता हूं रेक्टिफाई एंट्री। क्लियर हुआ? सर एक और समझाइए और अच्छे से समझ में आएगा। एक और समझाइए, समझना बेटा मेरी बात। 3,000 का जो फर्नीचर था, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये 3,000 का है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इसको हमने क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट में। सबसे पहली बात, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर एंट्री में तो सेल ही आएगा। नहीं मुन्ना, क्या सेल किया है? फर्नीचर सेल किया है। क्या आएगा? पैसा आएगा। एंट्री क्या करनी थी? कैश अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट। ओके, ये एंट्री करनी थी। हमारे पास से फर्नीचर गया और हमारे पास पैसा आया, लेकिन क्रेडिट साइड में क्या डाल दिया है? सेल्स डाल दिया। यानी एंट्री क्या कर दी है? कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। जी हाँ सर। मुझे आप लोग बताइए किस साइड का ज्यादा हुआ? फर्नीचर साइड को क्रेडिट करना था, क्रेडिट किया नहीं, जिसकी वजह से फर्नीचर साइड का क्रेडिट बैलेंस कम हो गया। और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना ही नहीं था और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो गया। जब किसी का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो उसे कहां डालेंगे? डेबिट में। और किसी का क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो उसे कहां डालेंगे? क्रेडिट में। यानी कि रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी सर? सेल्स अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,000। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो बढ़िया सा, तड़कता भड़कता मजेदार, ताकि फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो में वापस आएंगे तो आपके साथ क्वेश्चन के साथ वापस आएंगे। देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम संजय 2,000 was entered in purchase book 200 only। मतलब कि गुड्स जो हमने परचेज करे हैं संजय से 2,000 रुपए के, उसकी एंट्री हमने कितने की पास कर दी? 200 रुपए की। एंट्री क्या करनी थी? परचेज अकाउंट DR टू संजय, एंट्री करनी थी। जी सर। और करी क्या है? एंट्री तो यही करी है, परचेज अकाउंट DR टू संजय ही एंट्री करी है, लेकिन अमाउंट कितना डालना था? 2,000। और अमाउंट कितना डाल दिया? 200। मुझे बताओ परचेज अकाउंट जो डेबिट साइड में है वो कितने से कम है? अभी भी 1,800 से। 2,000 डालना था, 200 ही डाला है। और संजय का ये अकाउंट है 2,000, ये भी कम है 200, 1,800 से कम है।
जब डेबिट साइड का बैलेंस कम होता है तो उससे क्या करते हैं सर, डेबिट साइड ही करते हैं। और जब क्रेडिट साइड का बैलेंस कम होता है तो उससे क्या करते हैं, उसे भी क्रेडिट साइड में ही करते हैं। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट DR टू संजय अकाउंट, दोनों की तरफ कितनी कमी है, 1800 रुपए की। तो ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री पास हो गई। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।